दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत इस्लामाबाद के अंदर चल रही थी पाकिस्तान की अगुवाई में, दोस्तों वो बातचीत पूरी तरीके से अभी फेल हो चुकी है। दोनों देशों की जो डेलीगेशन थी वो अपने देश वापस जा चुकी है। 21 घंटा बातचीत करने के बावजूद भी कोई भी डील नहीं हो पाई है। दोस्तों, ये डील पूरी तरीके से फेल हो गई है। फिर ये बातचीत फेल क्यों हो गई, दोस्तों समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि जेडी वांस ने बातचीत करने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे उनकी वीडियो में आसान शब्दों में बताता हूं कि आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉक के बाद में क्या कहा है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने बताया है कि दोनों देशों के बीच कोई समझौता एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। आखिरी ऑफर अमेरिका ने ईरान के सामने अपनी फाइनल और बेस्ट शर्तें रख दी हैं। अब फैसला ईरान को लेना होगा कि वो इसे मानते हैं या नहीं मानते। खास मांगे अमेरिका चाहता है कि ईरान हमेशा के लिए ये वादा करे कि वो कभी परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अमेरिका ने अपनी कुछ सख्त शर्तें रखी थी जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है। जेडी वांस के मुताबिक दोस्तों, समझौता न होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। और बातचीत में ये भी कहा गया कि ईरान के रोके गए पैसों, फ्रीजन एसिड और दूसरे बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। पुरानी फैसिलिटी, वाइंस ने कहा कि ईरान की पुरानी परमाणु जगह खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ये ईरान की मर्जी पर है कि वो आगे क्या करते हैं। इन तमाम बातचीतों के बीच में दोस्तों, यूएस के जो ऑफिशियल थे वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में थे। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत चल रही थी इन लोगों की। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस से दोस्तों, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमने तमाम अपनी शर्तें ईरान के सामने रख दी हैं। अब ईरान की मर्जी, अब ईरान इसको एक्सेप्ट करता है तो ईरान के लिए अच्छा होगा। अगर ईरान हमारी डील को, हमारी शर्तों को ठुकराता है तो ईरान के लिए बुरा होगा। दोस्तों, असल जो मुद्दा था वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेके था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ईरान के साथ में मिलके अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कंट्रोल करे और आधे पैसे जो वेसल से, जो ऑयल टैंकरों से वसूला जाएगा दूसरे देशों से, उसका आधा पैसा अमेरिका को जाएगा और आधा पैसा ईरान को जाएगा। अमेरिका ये चाहता था कि हम ईरान के साथ में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कंट्रोल करें, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया। ईरान ने कहा कि हम अमेरिका के साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे फंस गई। फिर दूसरी बात, ईरान बोल रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं ख़त्म करेंगे, हम जो अपना यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं वो हम नहीं ख़त्म करेंगे। ईरान अपनी जो शर्तें हैं उस पर टिका हुआ है दोस्तों, उस पर अड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है जो अमेरिका 40 दिनों की जंग में नहीं हासिल कर पाया वो नेगोशिएशन में हासिल करना चाहता था। यानी अमेरिका ने अपनी मनमानी शर्तें ईरान के सामने रखी थी जिसको ईरान ने ठुकरा दिया है दोस्तों। अब इसके बाद में ईरान के पार्लियामेंट के स्पोक पर्सन बालिगाफ का भी ट्वीट आया है दोस्तों। आपके स्क्रीन पे है, मैं इसको भी आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। ईरान के पार्लियामेंट के स्पोक पर्सन बालिगाफ ने कहा दोस्तों कि बातचीत नेगोशिएशन से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारी नीयत साफ है और हम हल निकालना चाहते हैं, लेकिन पिछले 2 युद्धों के तजुर्बों की वजह से मैं सामने वाले पक्ष यानी अपोजिट साइड पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरानियन डेलीगेशन में मेरे साथियों ने आगे की सोच रखने वाले नए सुझाव पेश किए, लेकिन सामने वाला पक्ष इस बार की बातचीत में ईरानियन डेलीगेशन का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। और आगे उन्होंने कहा, अमेरिका हमारी बातों और वसूलों यानी प्रिंसिपल को समझ चुका है और अब वक्त है कि वो ये फैसला करे कि क्या वो हमारा भरोसा जीत सकता है या नहीं। यानी ईरान के पार्लियामेंट के स्पोक पर्सन बालिगाफ ने साफ कर दिया है, हमने जो अमेरिका को प्रस्ताव दिया है, अमेरिका अब डिसाइड करे क्या वो हमारे इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ये अमेरिका की मर्जी है। लेकिन एक और उम्मीद है, क्योंकि 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था, अभी 1 हफ्ता तकरीबन बचा हुआ है, तो हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर दोबारा से ईरान और अमेरिका की डेलीगेशन पहुंच सकती है। दोस्तों, अभी दोनों देशों को एक दूसरे का ऑफर दिया गया है और कुछ ऐसी शर्तें थी जिन पे दोनों देशों ने एग्री नहीं किया है। तो हो सकता है कि दूसरे राउंड में अमेरिका और ईरान की डील हो जाए। दुआ करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो जाए, मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया को इस जंग से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है दोस्तों।
वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यूएस के सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने बड़ी धमकी दे दी है ईरानियन डेलीगेशन को। ईरानियन डेलीगेशन को लिंडसी ग्राहम ने कहा है, फॉक्स न्यूज़ पे बात करते हुए कहा है कि ये डेलीगेशन अगर अमेरिका के प्रस्ताव को कबूल नहीं करती है, डील नहीं करती है, तो इनको हम मार देंगे, इनको कत्ल कर देंगे। इतनी बड़ी धमकी खुलेआम इन्होंने एक चैनल पे दे दी है। यानी अमेरिकी ईरानियन लोगों को कत्ल करना चाहते हैं, उनके सिर्फ लीडरों को नहीं बल्कि ईरानियन को भी मारना चाहते हैं। ऐसी घिनौनी सोच रखते हैं ये यूएस के सेनेटर दोस्तों। ऐसी सोच इजराइल रखता है, वैसे ही सोच अमेरिकी टेररिस्ट लोग भी रखते हैं दोस्तों। खुलेआम मीडिया को इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम उनको कत्ल कर देंगे। वही नेतन्याहू तुर्की से भिड़ने की सोच रहा है दोस्तों। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारी लीडरशिप के अंदर में हम ईरान की हुकूमत से लड़ते रहेंगे और ईरान के जो साथी ग्रुप हैं, प्रोक्सी संगठन हैं जो ईरान को समर्थन देते हैं और ईरान उनको समर्थन देता है, उनसे भी लड़ते रहेंगे। और तुर्की के प्रेसिडेंट उर्दोगान को कहा कि उर्दोगान अपने ही नागरिकों का कत्लेआम करता है, अपने ही नागरिक कुर्दिश लोगों का नरसंहार करता है। ये कहा है नेतन्याहू ने अपने इस ट्वीट के अंदर में। पंजाबन नेतन्याहू खुद एक वार क्रिमिनल है जिसके ऊपर में इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी करके रखा है और ये दूसरे देशों को बोल रहा है दूसरे देश अपने ही नागरिकों का कत्लेआम कर रहे हैं, जबकि इस हरामखोर ने, इस आतंकवादी ने 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया, उनका नरसंहार किया, बच्चों तक का नहीं छोड़ा, सबको कत्ल कर दिया। और अभी लिबनान के अंदर में यह कत्लेआम मचा रहा है और बोल रहा है कि तुर्की कत्लेआम कर रहा है अपने नागरिकों का। इजराइल ने दोस्तों अभी तक उन्हीं देशों से पंगा लिया है जिन देशों के पास में खुद के हथियार नहीं थे, वो कमजोर थे, जिनके पास में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं थे, जिनके पास में एयरफोर्स नहीं थी, जिनके पास में उनकी सेना मजबूत नहीं थी। क्योंकि इजराइल का अभी किसी मजबूत देश से सामना नहीं पड़ा है दोस्तों। अगर तुर्की से इजराइल टकराता है तो तुर्की तबाह बर्बाद कर देगा इजराइल को, क्योंकि तुर्की के पास में भी एडवांस 5th जनरेशन के फाइटर जेट अवेलेबल हैं और एडवांस उसका एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है। उसके पास में S-400 जैसे खतरनाक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जैसे भारत के पास में है। और तुर्की ने जो खुद बनाए हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम वो भी मौजूद हैं। और तुर्की तो आप लोगों को पता है कि तुर्की ड्रोन बनाने में माहिर है, तुर्की के पास में एडवांस ड्रोन भी अवेलेबल है। तो अगर इजराइल तुर्की से टकराता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ईरान और अमेरिका के बीच में डील हो पाएगी या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग जरूर करें।